गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कई सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है। जैसे लाल बागचा राजा, उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहां गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरी बड़ी बड़ी रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है, जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ।
गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन ना करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई।